हाँ, फॉरेन का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं नौसेदी? छोटी तू अरे मुझे कुछ नहीं सुन रहा है, मैंने बोला ना एक बार, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हारे एक्सक्यूजेस खत्म क्यों नहीं होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ बोल दिया ना एक बार। शिखा, एक गिलास पानी। मैंने बोल दिया ना, मेरे पास सिर्फ शाम तक का ही टाइम है। तुम्हें कैसे करना है वो तुम देखो। अब काम टाइम से नहीं होता है। और तू खड़ा क्या है? सामान रख और जा। छोटी पानी। थैंक यू सो मच। छोटी तू आने वाली थी, तूने बताया अभी नहीं, कॉल तक नहीं की। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। फ्लाइट लैंड होते ही मैं डायरेक्टली यहीं चली आई। सॉरी। वैसे तूने अपने जीजू को नमस्ते नहीं बोला? नमस्ते जीजू। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी कॉल अटेंड करनी थी तो मेरा आप पर ध्यान ही नहीं गया। नमस्ते। मैं समझ सकता हूँ कि तुम फोन पर बिजी थी, कोई नहीं। और बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया। वैसे आप बताइए, आज भी वो 20,000 वाली नौकरी कर रहे हैं या कुछ बदला? नहीं, मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, 22,000 रुपये है। 2,000 बढ़ चुके हैं पे। क्या बस 2,000 रुपए बढ़े आपके? मतलब 6 साल से आप एक ही नौकरी कर रहे हैं और 6 साल में बस 2,000 रुपए बढ़े? जीजू मैंने आपसे पहले ही कहा था, थोड़ा जिंदगी में बड़ा सोचो तो बड़ा करोगे। अब देखो, मैं अकेली 2 कंपनी संभालती हूँ और दिन में कितनी मेरी मीटिंग्स होती हैं। कई बार मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, कितना स्टाफ संभालना पड़ता है मुझे। आप नहीं जानते, अगर मैंने आपकी तरह सोच रखी होती ना तो मैं भी शायद आपकी तरह ही 20,000 की नौकरी कर रही होती। बट ऐसा नहीं है, मैंने बड़ा सोचा और आज बड़ा कमा रही हूँ। सोच सोच में फर्क होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी मेरे घर के पास है और मैं घर आ जा सकता हूँ और मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। इससे बड़ी बात क्या होती है? और 22,000 रुपये मेरे लिए कम नहीं है। मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है और मेरा परिवार खुश है, और मुझे क्या चाहिए? जीजू ये तो मिथ है, ये पुरानी बातें हैं। हाँ ठीक है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो वही लोग करते हैं जिनको कंफर्ट जोन पसंद है। जैसे कि आपको पहले भी वही नौकरी करनी थी, आज भी वही नौकरी कर रहे हो, वही थोड़े से पैसे कमा रहे हो। जिंदगी में आपने और क्या कमाया? अब मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा काम करती हूँ, आपसे कहीं ज्यादा कमा भी रही हूँ, कितनी कंपनी संभाल रही हूँ। खैर ये सब मुझे बोलने की जरूरत तो है नहीं, बट हाँ ये तो सबको दिखता है। और देखो आज शाम को वैसे भी 4 बजे मेरी मीटिंग भी है। आई एम टू बिजी यू नो। अरे इतने दिनों में तुम आई हो हमारे घर, 1-2 दिन रुको, हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारी बहन को भी अच्छा लगेगा। रुक जाओ ना। हाँ छोटी, तेरी जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू इतने दिन बाद आई है और कैसी बातों में लग गई है। तू यहाँ पे रो, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना बना के लाती, तुझे अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, अब आप दोनों को अच्छा लगे इसके चक्कर में मैं यहाँ रुक जाऊं और अपनी मीटिंग कैसे छोड़ दूं? दीदी, मेरी नौकरी जीजू की तरह नहीं है, सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना। और इनकी तरह 20,000 की नौकरी नहीं करती हूँ मैं बहुत सारी कंपनी संभालती हूँ। और एक सेकेंड, आप मुझे एक बात बताओ, आपने तो लव मैरिज किया है और आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है। ऐसे सच में ऐसे खुश रहते हो आप? मुझे तो नहीं लगता। आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो, आप खुश नहीं हो यहाँ पे। और देखो, थैंक गॉड मुझे ऐसी शादी बिल्कुल नहीं करनी है दी। लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ मुझे एडजस्ट करना पड़े, हर चीज के लिए सोचना पड़े कि मैं लूं या ना लूं। पति के सैलरी के अकॉर्डिंग वो चीज मुझे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पति ऐसा होगा जो मैं जिस चीज पे हाथ रखूं ना वो चीज मुझे क्यों ला कर दे। अब मुझे नहीं पता कि आपकी ख्वाहिशें, आपकी जरूरतें जीजू उस 20,000 रुपए वाली नौकरी में पूरी कर भी पाते होंगे या नहीं। नहीं ना। छोटी बस कर, जब से तू आई है तब से बदतमीजी ही करी जा रही है। तूने एक बार नहीं देखा कि सामने तेरे जीजू बैठे हैं। और एक बात बता, मैं तेरी बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मैं तेरी बहन हूँ और तुझे बचपन से जानती हूँ कि तेरी ऐसी आदत है। लेकिन कम से कम अपने सामने बैठे हुए रिश्तों का तो लिहाज कर ले। लेकिन नहीं, क्योंकि पैसों ने तुझे इतना अंधा बना दिया है कि तुझे रिश्तेदारों से तो कोई मतलब ही नहीं है। और तुझे किसने कहा कि मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? आज तक मैंने किसी भी चीज में कभी एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि तेरे जीजू ने मुझे करने ही नहीं दी। आज तक बिना मांगे मुझे वो सब मिला है जिस चीज की मुझे जरूरत होती है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और रही बात ना उनकी नौकरी की, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्हें नौकरी के साथ साथ ना अपने परिवार को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सिर्फ नौकरी और पैसे के पीछे भागेंगे ना तो उनका परिवार पीछे छूट जाएगा।
लेकिन ये चीजें तुझे समझ में नहीं आएंगी क्योंकि अभी तो तू पैसों में अंधी है। पैसों के आगे तो तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन एक दिन आएगा जब पैसों से ज्यादा तुझे रिश्तेदारों की जरूरत होगी और जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं होगा। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है वैसे? क्योंकि सच कड़वा होता है इसीलिए। और देखो दी, पहली बात तो ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो लेकिन मैं नहीं कर सकती, समझे आप? और मेरी गलती जो मैं यहाँ पर आई। आपको जैसे रहना है, जिसके साथ रहना है, शौक से रहो, सड़ो उनके साथ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा छोटी को क्या हो गया, इस तरीके से कोई भला बात करता है। शादी हो जाएगी ना, जब सब समझ जाएगी। अभी पैसे कमाने का भूत सवार है ना, तो मैं एक काम करे, सामान अंदर। सुनिए, जी मैम साहब। एक नारियल पानी लगाना। अरे मैम साहब, आप तो वही हो ना जो टीवी में आती हो, बिजनेसमैन जिनका विदेशों में बिजनेस है। जी। अरे मैम साहब, आज यहाँ कैसे? आप, वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी यहीं पास वाली सोसाइटी में हुई है, उससे मिलने के लिए आई थी। सिस्टर सोसाइटी में रहती है? जी। फोटो दिखाना सिस्टर का। आप क्या करोगे फोटो देखकर? वो बताएंगे ना, हम भी यहीं रहते हैं, दुकान पर आएंगे तो दिखाएंगे। अब देखो, आपकी बहन जी आई थी, कितनी बड़ी बिजनेसमैन हमारी दुकान पर। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। कैसे मैम साहब, फोटो नहीं है क्या? वो मैंने फोन एक्सचेंज किया है ना, तो फोटो दूसरे फोन में है, इसमें नहीं है। अरे मैम साहब, कमाल कर दिया आपने भी। इतनी बड़ी बिजनेसमैन होकर परिवार का फोटो नहीं है फोन में। हम तो सोच रहे थे वो पूछेंगी, हम कहेंगे ये परिवार के, तो उसके साथ भी वो शिपलिंग क्या कहते हैं उसे, वो सेल्फी लेते, सेल्फी देते बताते। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक नारियल। हाँ। अभी लाता मिलो। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया। अरे शिखा, अब वो जीजू दीदी कहाँ है? ईशु, छोटी तो क्या हुआ, कुछ सामान रह गया या फिर तुझे कुछ काम है? क्या मैं आप दोनों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं। आइए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत भूख लगी है, घर में कुछ खाने के लिए बनाए? खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन जो मेरी छोटी बहन बोलेगी मैं उसके लिए वो बना दूंगी। तो मुझे आज अपनी बहन के हाथों का बना हुआ बैंगन का भरता खाना है, जो बचपन में मुझे खिलाया करती थी, याद है? ठीक है, फिर आज बैंगन का भरता ही बनेगा क्योंकि मेरी छोटी बहन की फरमाइश है, पूरी तो होगी ना। आज सुनिए, आप बैंगन ले आएंगे क्योंकि बैंगन खाता वो। हाँ अभी लेकर आता हूँ, और कुछ चाहिए तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक। दीदी, सॉरी दीदी। बुरे वक्त में पैसा नहीं, अपना परिवार ही काम आता है। सही कहा ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा।